बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल पे कुरान मुक़द्दस पढ़ना, ऐप वगैरह आता है, इसको डाउनलोडिंग कर लेते हैं, फिर उस पर कुरान पढ़ते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ज़रूरी मसाइल, वो मसाइल शायद कि आपको इसका इल्म न हो, आप ये मसाइल जानते न हों, वो मसाइल आपके सामने ज़िक्र करूँगा। बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि सही मसले का इल्म उन्हें भी हो सके। सबसे पहली बात यह है कि ऐप डाउनलोडिंग करके कुरान पढ़ना मोबाइल पे बिल्कुल जायज़ है, बिला कराहत, कोई हरज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोडिंग करके मोबाइल से कुरान पढ़ सकते हैं, सवाब मिलेगा, कोई हरज नहीं। पहला मसला था। दूसरा मसला यह है, जब आप मोबाइल पे कुरान का ऐप खोल लेंगे, ऑन हो जाएगा, कुरान की आयतें नज़र आने लगेंगी, अब आपके लिए वज़ू से होना ज़रूरी है। बग़ैर वज़ू के आप कुरान को नहीं छू सकते। ऐसे ही जिस मोबाइल पे कुरान का ऐप हो और वो ऐप ऑन हो, उसकी आयतें, कुरान की आयतें नज़र आ रही हों, कुरान का ऐप खोल दिया गया हो, स्क्रीन पे कुरान खुला हुआ हो मोबाइल के, अब उस मोबाइल को भी बतौर एहतियात के यही फतवा दिया जाता है कि उस मोबाइल को भी आप बग़ैर वज़ू के उस वक्त न छुएं। हाँ, अगर मोबाइल का ऐप डाउनलोडिंग तो है, इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन अभी बंद है, उसको खोले नहीं है, एप्लीकेशन ऑन नहीं है, तो आप बग़ैर वज़ू के भी मोबाइल को छू सकते हैं, कोई हरज नहीं है। उसके साथ साथ ये जो वज़ू से होना ज़रूरी है, ये मसला बहुत ज़रूरी है, इसीलिए याद रखिएगा, कुरान को छूने के लिए बावज़ू बहुत ज़रूरी है, वरना गुनाह मिलेगा आपको। उसके साथ साथ अगर कुरान का ऐप खुला हुआ है, स्क्रीन पे कुरान की आयतें नज़र आ रही हैं, आप उनको बैतुल खला लेकर नहीं जा सकते, पेशाब के लिए, पैखाने के लिए, इस्तिंजा वगैरह के लिए नहीं जा सकते मोबाइल को लेकर। अगर वो बंद है, ऐप खुला हुआ है लेकिन स्क्रीन बंद कर दिए हैं, लाइट बंद है, कुरान की आयतें नज़र नहीं आ रही है स्क्रीन पे, तो अब उसको आप जेब पे लेके जा सकते हैं मोबाइल को, कोई हरज नहीं है। मसला बहुत बारीक बारीक मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर मोबाइल चलाते वक्त एक चीज़ यहाँ ये भी याद रखिएगा, ये तो कुरान के ऐप को बैतुल खला लेके जाने के बारे में, उसके अलावा जो आम तौर पे मसला जानते नहीं है, एक मसला वो बता रहा हूँ आपको। आप मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, या कोई और दूसरा सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कुछ हदीसें आती हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें आती हैं, उर्दू पे, हिंदी पे, कुछ भी हो, बीच बीच में कुरान की आयत आ जाती है, कुरान की आयतें उसमें नज़र आ जाती हैं। आप उनको तो छू सकते हैं जो साइड पे उर्दू वगैरह पे लिखे हैं, या तर्जमा लिखा है, या मतलब तर्जमा से मतलब है कि कोई और कुरान के अलावा कुछ और लिखा है, मोबाइल को आप छू सकते हैं। लेकिन अगर वो आयत वहाँ लिखी हुई है जिस जगह, उस आयत को आप टच नहीं कर सकते बिना वज़ू के। वज़ू का होना ज़रूरी है जब आयत को आप छुएंगे। एक आप पोस्ट पढ़ रहे हैं, उर्दू पे पोस्ट लिखा है, या हिंदी पे लिखा है, इंग्लिश पे लिखा है, बीच में 2-3 कुरान की आयत दे दिया है, अब वो जो आयत है, उस आयत को आप टच नहीं कर सकते बिना वज़ू के। वज़ू का होना ज़रूरी है, वरना गुनाह मिलेगा। हाँ, मोबाइल को छू सकते हैं, उस जो है पोस्ट को आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उस जगह को जहाँ कुरान लिखा हुआ है, उसको आप बग़ैर वज़ू के नहीं छू सकते। ये मसाइल मैंने कुछ ज़िक्र किए हैं। एक और मसला, क्योंकि मैं तमाम मसाइल ही हल कर देता हूँ, कुछ ज़रूरी जो हैं। मोबाइल का ऐप अगर आप रखे हुए हैं, जेब जो है मोबाइल पे कुरान का ऐप मोबाइल पे रखे हुए हैं, अगर वो बंद है तो आप उसको बिल्कुल जेब में, नीचे वाले जेब में, जो पैर के जो है पैंट के जो जेब होते हैं, वहाँ पर आप रख सकते हैं, पीछे वाली तरफ भी रख सकते हैं। अगर वो बंद है, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर वो ऐप इंस्टॉल हो और ऑन हो, कुरान की आयतें नज़र आ रही हों, अगर नज़र नहीं आ रही हैं, या इंस्टॉल है, ऑन है, लेकिन स्क्रीन ऑफ है, अभी उसमें आयत नज़र नहीं आ रही है, लाइट बंद है मोबाइल की, तो आप उसको पीछे जेब में भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो खुला हुआ हो, अगर वो ऑन हो, कुरान की आयत नज़र आ रही हो, अब आप उसको नीचे वाले जेब में नहीं रख सकते। पीछे वाले जेब में तो फिर बेअदबी है, नीचे वाले जेब में, साइड वाले जेब से भी एहतियात करें। हाँ, ऊपर रख सकते हैं, कोई बात नहीं है।
اور اگر کھلا ہوا وہ پیچھے رکھیں گے تو پھر بے ادبی ہے، گناہ ملے گا آپ کو. اسی لیے یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا میرے لیے بہت ضروری تھے. اسی لیے ان باتوں کو آپ اپنے دوستوں تک، اور جو موبائل وغیرہ استعمال، اکثر حضرات موبائل استعمال کرتے ہی ہیں، ان تک بھی پہنچائیں شیئر کر کے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ مسئلے مسائل کا ضروری علم تمام حضرات کو ہو سکے. نہ سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں، کمنٹس میں پوچھیں. اگر وہاں جواب نہ دیا جا سکا کسی وجہ سے